नमस्कार दोस्तों, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमन गुप्ता आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स जरूर दबाइएगा। दोस्तों मैं कुछ इंग्लिश शब्दों को आपके अनुसार लिख दिया हूँ ताकि अंग्रेज़ी माध्यम के छात्र भी इसका फ़ायदा ले सकें पूरी तरह से। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन सरफेस, बेस सरफेस, इंसिडेंट रेज, आउट रेज, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल्स, आउट एंगल्स, एक्सेट्रा। दोस्तों, जब मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा तो हिंदी के साथ साथ उनके अंग्रेज़ी वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन कर दूंगा ताकि आप उन शब्दों को समझ सकें। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र में। देखिए दोस्त, हम यहाँ पर प्रिज्म के बारे में इससे पहले टॉपिक में चर्चा कर चुके थे। हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। सपोज कि ये प्रिज्म का एक ट्रायंगल सरफेस है ABC, जिसमें ये जो है वो प्रिज्म एंगल है दोस्तों। A और B जो है वो रिफ्रैक्टिव सरफेस, रिफ्रैक्शन सरफेस है, और AB रिफ्रैक्शन सरफेस है, AC भी रिफ्रैक्शन सरफेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक लाइट रेज लेते हैं PQ, प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण मोनोक्रोमेटिक भी हो सकता है या श्वेत प्रकाश भी हो सकता है दोस्तों। जब प्रकाश किरण किसी भी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो अपवर्तन के नियम के आधार पर वर्क करती है दोस्तों। अपवर्तन का नियम कहता है कि यदि प्रकाश किरण, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोस्तों कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब कोई प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इस नियम का एक्सप्लेन करने का तात्पर्य यह है दोस्तों, क्योंकि इस प्रिज्म में जितनी भी प्रोसेस हैं वो सब रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। आइए हम चलते हैं प्रिज्म के सरफेस पर। मानते हैं दोस्तों कि ABC प्रिज्म का कोई बेस है, जिसमें A जो है वो प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और AB अपवर्तक पृष्ठ है अर्थात रिफ्रैक्शन सरफेस, AC रिफ्रैक्शन सरफेस है। रिफ्रैक्शन सरफेस AB पर कोई लाइट रेज PQ इंसिडेंट हो रहा है। PQ प्रकाश किरण जो है वो जब इस पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन हो जाता है दोस्तों QR डायरेक्शन में। QR डायरेक्शन में जो अपवर्तन हो रहा है वो RS डायरेक्शन में उनका निर्गत किरण के रूप में वो बाहर निकल जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पर हमको अभिलंब अर्थात नॉर्मल लाइन की लाइन खींचने होंगे पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर। अभिलंब हमने MO और NO खींच दिया है दोस्तों। अब देखिए, जब अभिलंब खींच देते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, यहाँ भी एक एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा दोस्तों। ये आपतन कोण I1 हो जाएगा, ये निर्गत कोण I2 हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण R1 हो जाएगा, और ये आपतन कोण R2 हो जाएगा। मध्य बिंदु O है जहाँ पर NO और MO मिल रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, हम यहाँ पर न्यूनतम विचलन अर्थात मिनिमम डेविएशन या डेविएशन की कल्पना करेंगे दोस्तों, और बताएंगे कि जो RS निर्गत किरण है, आउट रेस है, इसको हम पीछे तक बढ़ा रहे हैं, और PQ जो आपतित किरण है उसको हम आगे तक बढ़ा रहे हैं। ये दोनों प्रकाश किरण किसी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं। हमने इस कटान बिंदु को दोस्तों T नाम दिया, इसके ऊपरी भाग को U नाम दिया दोस्तों। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम
विचलन कोण कहते हैं, जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके न्यूनतम वैल्यू को डेल एम से प्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्यान देने योग्य बातें इसमें यह है कि हम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पर ऐसे दो रेखाएं खींची गई हैं, इस पे भी है। यहाँ आपका वैल्यू है दोस्तों I2, यहाँ वैल्यू है I1। ये लाइन दो भाग में बांटा हुआ है और ये लाइन दो भाग में बांटा हुआ है दोस्तों। इसके नीचे का पार्ट है R1 और इसके नीचे का पार्ट है R2। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि ऊपर वाला जो एंगल है वो I1 माइनस R1 हो जाएगा और यहाँ का जो एंगल है दोस्तों वो I2 माइनस R2 हो जाएगा। AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण PQM इक्वल टू I हो जाएगा और अपवर्तन कोण RQO बराबर R1 हो जाएगा तथा AC अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण QRO इक्वल टू R2 और निर्गत कोण SRN इक्वल टू I2 हो जाएगा दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर विचलन कोण निकालेंगे डेल। विचलन कोण डेल को समझने के लिए थोड़ा सा आप समझिएगा दोस्तों कि ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, जिसमें इस कोण की वैल्यू इस कोण की वैल्यू दी हुई है और ये कोण है आपका डेल। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक सम्मुख दो कोणों का योग होता है, अर्थात इस डेल की वैल्यू जो होगा इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू एंगल की वैल्यू के योग के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कोण विचलन कोण UTR को दो भाग में तोड़ दिया, कोण TQR प्लस कोण TRQ। यहाँ से देख लीजिए TQR ऊपर वाला कोण इधर, TRQ ऊपर वाला कोण ये। अब दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, डेल इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। हम बताएंगे दोस्तों कि यदि विचलन बहुत कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर I तथा R1 बराबर R2 बराबर R मान लेंगे और तब डेल M मिनिमम डेविएशन इक्वल टू I माइनस R प्लस I माइनस R। वैल्यू को ऐड करेंगे तो 2I माइनस 2R आएगा। इसको दे देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। अब चतुर्भुज AQR लेंगे दोस्तों, डायग्राम में देख लीजिए AQOR एक चतुर्भुज है जो बन रहा है QOR और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो आइए इसको लिख लें, कोण AQO प्लस कोण ARO इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दे देते हैं दोस्तों। पुनः हमने एक त्रिभुज की जिक्र किया था, तो त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 है। समीकरण 3 कोण A प्लस कोण QOR इक्वल टू 180 आ गया। पुनः त्रिभुज QOR में कोण QOR प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4 दे दिए दोस्तों विथ डायग्राम QOR के अकॉर्डिंग। हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का कंपेयर करेंगे क्योंकि इनका RHS जो है वो इक्वल है। एंगल QOR और एंगल QOR कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। एंगल A इक्वल टू ओनली R1 प्लस R2 बचेगा। चूंकि मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग माने हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, देयरफॉर
कोण ए इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू 2r हो जाएगा दोस्तों। अब a इक्वल टू आर प्लस आर बराबर 2r, यहाँ से दोस्तों हम लोग r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा r बराबर a/2। r की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तब डेल m इक्वल टू 2i माइनस 2, r के प्लेस पर a/2, 2 और 2 कैंसिल, डेल m इक्वल टू 2i माइनस a को इधर ट्रांसफर कर लेंगे LHS में, तो डेल m प्लस a इक्वल टू 2i, i की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसलिए देयरफॉर i इक्वल टू डेल m प्लस a अपॉन 2, ये i की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब स्नेल का नियम यूज करेंगे। स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। i और r की वैल्यू इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से रखने पर प्राप्त होगा म्यू इक्वल टू साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये जो फार्मूला आएगा दोस्तों, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होगा, जिसका प्रयोग हम कई न्यूमेरिकल सवालों को सॉल्व करने में करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगर इस सूत्र से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल सवाल पूछता है तो उस न्यूमेरिकल सवाल में वैल्यू दी हुई होती है जो लॉग और एंटी लॉग के टेबल से लिया गया रहता है। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा लिया गया प्रिज्म पतला है तो पतले प्रिज्म का सूत्र कैसे व्युत्पन्न करेंगे बताएंगे दोस्तों कि अगर प्रिज्म पतला होगा तो प्रिज्म कोण ए की वैल्यू भी बहुत कम होगी, फलस्वरूप I1, R1, I2 और R2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तब स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 या I1 अपॉन R1, ये लगभग वैल्यू आएगी, या म्यू, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, इधर इधर इसका इसमें हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू म्यू R1 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, पुनः म्यू इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2, म्यू इक्वल टू I2 अपॉन R2, इनका भी तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों I2 इक्वल टू म्यू R2 इक्वेशन 2। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण बराबर होता है आपतन कोण प्लस निर्गत कोण। इस प्रकार फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। प्रिज्म कोण A प्लस विचलन कोण डेल इक्वल टू आपतन कोण I1 प्लस निर्गत कोण I2। I1 और I2 की वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 से पुट कर देंगे। A प्लस डेल इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, R1 प्लस R2 बचेगा, तो बताएंगे चूंकि A प्लस डेल इक्वल टू म्यू इंटू A, चूंकि प्रिज्म का कोण A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, ये प्रिज्म के फिगर से A को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो डेल इक्वल टू म्यू A माइनस A हो जाएगा, A और A कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, तो डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में और A बाहर में। ये जो फार्मूला आएगा दोस्तों, यही पतले प्रिज्म का फार्मूला होगा। इसके थ्रू किसी भी पतले प्रिज्म के लिए व्यंजक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।